हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पैराडाइज क्लासेज में। दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं सीटेट एग्जाम के ईवीएस यानी पर्यावरण अध्ययन के पार्ट 6 प्रैक्टिस सेट के बारे में। ठीक है, बाकी के भी और भी प्रैक्टिस सेट में पहले डिस्कस कर चुका हूँ, पार्ट 1, 2, 3, 4, 5, ये पार्ट 6 है। ठीक है, तो दोस्तों आइए बिना किसी देरी के डायरेक्टली हम चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों जैसा कि आपको डिस्प्ले पर दिख पा रहा होगा, पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से मच्छरों द्वारा फैलने वाले रोगों का समुच्चय कौन सा है। तो दोस्तों आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया। ठीक है, डेंगू, मलेरिया और चिकनगुनिया जो है वो मच्छरों के द्वारा फैलते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न, घटपर्णी पौधा जिसे निपेंथिस भी बोलते हैं। ठीक है, इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4, मेंढक या कीड़े मकोड़े और चूहों को चालाकी से फंसाकर खा जाता है। कौन? घटपर्णी पौधा। ठीक है, अगला प्रश्न, नीचे दिए गए खाद्य पदार्थों के किस समुच्चय में लौह तत्व प्रचुर मात्रा में होता है। तो दोस्तों आपका सही जवाब हो जाएगा आंवला, पालक और गुड़ में। दोस्तों आंवला, पालक, गुड़ में लौह तत्व प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। अगला प्रश्न, हमारे देश में मिर्च को लाने वाले व्यवसायी कहाँ से आए थे। किसकी बात की गई यहाँ पे? मिर्च की बात की गई है। तो कहाँ से वो आए थे? तो दोस्तों आपका सही जवाब होगा दक्षिण अमेरिका से। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा पक्षी कैक्टस पौधों के कांटों के बीच अपना घोंसला बनाता है। तो कौन सा पक्षी है वो? आपका सही जवाब हो जाएगा फाख्ता। ठीक है, फाख्ता जो है यह कैक्टस पौधों के कांटों के बीच अपना घोंसला बनाता है। अगला प्रश्न, किसी पशु के विषय में नीचे दिए गए विवरण को पढ़िए और उस पशु को पहचानिए। ठीक है, हाँ तो दोस्तों कैसा दिखता है वो? यह भालू जैसा दिखता है, परंतु भालू नहीं है। यह दिन के लगभग 7 घंटे वृक्षों की शाखाओं से उल्टे लटक कर सोता है। यह जिस वृक्ष पर रहता है उसी की पत्तियां खाता है। यह लगभग 40 वर्ष तक जीवित रहता है। ठीक है, तो आपका इन ऑप्शंस में से आपका सही जवाब हो जाएगा स्लॉथ। कौन सा जानवर है वो? स्लॉथ। अगला प्रश्न, प्रयोग करना आकलन का एक संकेतक है। तो दोस्तों आपका ऑप्शंस में आपका सही जवाब हो जाएगा हस्तपरक गतिविधि। ठीक है, अगला प्रश्न, कांच के जार तथा बोतलों को उनमें अचार भरने से पूर्व सूर्य की धूप में अच्छी तरह सुखाया जाता है। ऐसा क्यों किया जाता है? तो दोस्तों आपका सही जवाब हो जाएगा नमी को पूर्णतः हटाने के लिए। अगला प्रश्न, बगुला भैंस पर बैठता है क्योंकि बगुला तथा भैंस में सहजीवी का संबंध है। ठीक है दोस्तों, तो आपका सेकंड नंबर ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से जड़ का कौन सा कार्य पौधों के लिए नहीं है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, पूछा है नहीं है, तो दोस्तों आपका सही जवाब हो जाएगा ह्यूमस उपलब्ध कराना। ठीक है, अगला प्रश्न, वर्ली एक पारंपरिक कला का प्रकार है। तो वर्ली नामक स्थान किस राज्य में है? तो दोस्तों वर्ली नामक स्थान कौन से स्टेट में है, किस राज्य में है? तो दोस्तों आपका सही जवाब हो जाएगा महाराष्ट्र। अगला प्रश्न, तमिलनाडु के निकटवर्ती यानी समीपवर्ती राज्य कौन सा है? तो दोस्तों आपको सारे ऑप्शंस में आपका सही जवाब हो जाएगा केरल, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसकी सुनने की शक्ति इतनी तीक्ष्ण होती है कि वह वायु से पत्तों के हिलने की ध्वनि और घास पर किसी जानवर के चलने की ध्वनि में अंतर कर सकता है? तो दोस्तों आपका सही जवाब हो जाएगा गिद्ध। ठीक है, अगला प्रश्न, जब कोई व्यक्ति ट्रेन द्वारा अहमदाबाद से केरल की यात्रा करता है, जब वह अनेक सुरंगों को पार करता है, ये सुरंगें पर्वतों में है। किस पर्वतों में पाए जाते हैं ऐसी सुरंगें? तो दोस्तों आपका सही जवाब हो जाएगा पश्चिमी घाट। ठीक है, अगला प्रश्न, मच्छरों के प्रजनन की रोकथाम के लिए ठहरे पानी पर तेल डालने की सलाह दी जाती है क्योंकि तेल ऑक्सीजन की आपूर्ति को काट देता है जिससे मच्छरों का प्रजनन थम जाता है। ठीक है, तो दोस्तों अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा कीट मधुमक्खियों की भांति कॉलोनी यानी बस्ती में एक साथ नहीं रहता है? तो दोस्तों आपका सही जवाब हो जाएगा ततैया यानी बरा जिसको बोलते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न, कुड़ुक कहाँ के लोगों की भाषा है? तो दोस्तों ये कहाँ की भाषा है कुड़ुक? यह आपकी झारखंड की लैंग्वेज है। ठीक है, अगला प्रश्न, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड परीक्षण किस प्रदूषण को मापने के लिए की जाती है? दोस्तों सेम क्वेश्चन पिछले प्रैक्टिस सेट में भी आया ही था, आपने वीडियो देखा होगा तो जरूर ध्यान रहा होगा। इस क्वेश्चन का आपका सही जवाब हो जाएगा जल प्रदूषण। ठीक है, अगला प्रश्न, राष्ट्रीय पर्यावरण अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? तो दोस्तों कहाँ स्थित है? इसका सही जवाब आपका हो जाएगा नागपुर। अगला प्रश्न, पर्यावरण का दुश्मन किस वृक्ष को कहा जाता है? तो दोस्तों आपके चारों ऑप्शन में सही जवाब हो जाएगा यूकेलिप्टस। इनको क्या बोलते हैं? सफ़ेदा भी बोलते हैं। तो दोस्तों ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे दोस्तों। बाकी अब मिलते हैं आपसे नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।